झारखंड सरकार ने कोरोना से जुड़े नियमों को तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी की है। अब कोरोना से जुड़े सरकारी दिशा निर्देश पालन नहीं होने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यानी सार्वजनिक जगह पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं करना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर, कोरोना के संकट के बीच सरकार ने कड़े नियम कायदे बनाए हैं और इस पर सजा का प्रावधान रखा है। कोरोना से जुड़े नियमों को तोड़ने वालों पर अब सख्ती होगी, ये झारखंड की तैयारी है। अब कोरोना से जुड़े सरकारी दिशा निर्देशों का अगर पालन नहीं होता है तो 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यानी सार्वजनिक जगह पर मास्क नहीं लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं अपनाई तो ऐसे नियम का उल्लंघन करने पर लोगों को अब भारी मुसीबत उठानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चांदनी चौक दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। सीएम केजरीवाल चांदनी चौक में चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान वहां जमा भीड़ बहुत सारी थी और इसी दौरान पुलिस की कोशिश के बावजूद लोग वहां पर लगातार डटे रहे। ऐसे में सीधे तौर पर ये तस्वीरें किस तरह से कोरोना काल के दौरान नियमों के उल्लंघन की है, जो बता रही है कि इस वक्त दिल्ली किस तरह से कोरोना के मुहाने पर है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बीते दिनों एक अच्छी खबर आई कि केसेस कम हुए हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के सीएम की मौजूदगी में भीड़ के बीच नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखती ही ये तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त चांदनी चौक पहुंचे हैं। दरअसल चांदनी चौक में रिडेवलपमेंट का काम काफ़ी समय से हो रहा है, जिसको देखने के लिए, जिसका निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन यहां पर पहुंचे हैं। और ये आप देखें तस्वीरें में तो किस तरीके से तमाम जो जगहें हैं उनका निरीक्षण वो कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आखिर काम किस स्तर तक पहुँच चुका है। हालाँकि जो काम है वो पिछले काफ़ी समय से शुरू हो गया था, लेकिन बीच में कोरोना लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया। नहीं तो इस पूरे प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। मार्च 2020 तक ये बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रोजेक्ट है वो लेट चल रहा है। इसकी अगर लागत की बात करें तो करीबन 60 करोड़ से ज़्यादा की इसकी लागत है और 1.5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच होगा, जो कि लाल किले के पास के चौक है वहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक चलेगा। इसकी खासियत कुछ इस तरीके से तैयार की गई है कि इसमें नक्काशियाँ जो की गई हैं वो देखने लायक होंगी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं। विदेशों से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब मोटराइज व्हीकल इस पर नहीं चलेंगे। सिर्फ रिक्शा यहाँ पर चलाए जा सकते हैं और लोग आसानी से शॉपिंग कर सकें, घूम सकें। इस बात का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखा गया है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक सिन्हा, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ ही भारत के कोरोना आंकड़ों पर आइए नजर डाल लेते हैं। यहाँ कोरोना के कुल मामले बढ़कर 12 लाख के पार हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 12,38,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं इनमें 7,82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 29,861 लोगों की जान गई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 4,26,167 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 3,37,000 के पार है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,86,000 के पार हो गई है। कोरोना से जुड़ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,26,000 के पार हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच गया है। और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 64,000 से ज्यादा हो चुकी है। चलिए देश के बाद दुनिया के हाल जान लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। दुनिया में कोरोना के मामलों की संख्या 1,52,31,000 से ज्यादा है, जिनमें 86,44,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,23,000 लोगों की जान गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के करीब 60 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मामले 39 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां पर मरीजों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है,
जहां कोरोना मरीजों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है। रूस चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7,87,000 को पार कर गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,94,000 से ज्यादा है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एलओसी पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का कड़ा जवाब दिया है। जानकारी आ रही है कि भारतीय सेना ने बुधवार रात पाकिस्तानी सेना के समर्थन से चल रहे आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुंछ, मेंढर, नौशहरा और सुंदरबनी के उस पार की गई इस कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नौशहरा के कलाल सेक्टर में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी फौज की 2 फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस कार्रवाई में 8 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 2 लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 8 आतंकियों को जहां ढेर किया गया है एलओसी पार, वहीं दूसरी तरफ जो अहम जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी है, वो जानकारी ये है कि भारतीय सेना ने बुधवार रात यानी कल रात को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से चल रहे आतंकी ठिकानों पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुंछ, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी के पार की गई इस कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। एक और बड़ी खबर आ रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। शेवाले का दावा है कि देश के कुछ कलाकार रेहान सिद्दीकी नाम के एक पाकिस्तानी शो प्रमोटर के साथ काम करते हैं। शेवाले ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि रेहान सिद्दीकी अमेरिका में रहता है और विदेशों में होने वाले शोज की कमाई पाकिस्तान भेजता है। शेवाले के मुताबिक भारतीय कलाकारों के शो से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। शेवाले ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री के इस पाकिस्तान लिंक में रेहान सिद्दीकी के साथ राकेश कौशल और दर्शन मेहता नाम के भारतीय भी शामिल हैं। राहुल शेवाले की चिट्ठी पर केंद्र सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शेवाले को चिट्ठी लिखकर बताया है कि पाकिस्तानी नागरिक रेहान सिद्दीकी के साथ राकेश कौशल और दर्शन मेहता को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और राम मंदिर निर्माण की तारीख पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सवाल खड़े करने के बाद नया विवाद पैदा हुआ है। शंकराचार्य ने 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बताते हुए इसको टालने की मांग की है। शंकराचार्य ने अपने बयान को फिर दोहराया और चेतावनी दी कि अगर मुहूर्त के हिसाब से शिलान्यास नहीं हुआ तो मंदिर निर्माण खटाई में पड़ सकता है। तो शंकराचार्य ने ही इस मुहूर्त को अशुभ बता दिया है। इस मुहूर्त को अशुभ बताने का आधार जो उन्होंने बताया है, उसके साथ उन्होंने अपनी बात में आगे ये जोड़ा है कि अगर मुहूर्त के हिसाब से शिलान्यास नहीं हुआ तो मंदिर निर्माण खटाई में पड़ सकता है। हालांकि ऐसे में कई संत भी सामने आए हैं जो नाराज है शंकराचार्य के इस बयान से कि आप किस आधार पर इस तारीख को अशुभ बता रहे हैं, क्योंकि कई संतों की राय के बाद 5 अगस्त की ये तारीख निकाली गई है भूमि पूजन के लिए। राम मंदिर निर्माण की तारीख पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सवाल खड़ा करने के बाद एक नया विवाद। शंकराचार्य ने 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बताया है। अभी भी हम चाहते हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहली बात तो है कि रामालय ट्रस्ट को ही जवाबदारी सौंपी जाए। अगर ठीक है उनको राजनीति इसमें करना है तो कम से कम जिस दिन शिलान्यास हो रहा है वो तो शुभ मुहूर्त में हो और इसका विस्तार से स्वामी स्वरूपानंद जी ने शास्त्रों के आधार पर जो बातें रखी हैं उस बात को समझें। और ठीक है, आप 5 अगस्त को करने के बजाय दूसरा कोई तारीख दे दीजिए, क्योंकि अब तो फैसला कोई बदलेगा नहीं और बरसात में तो कोई निर्माण काम शुरू नहीं होने वाला है। इससे बेहतर यह है कि शुभ मुहूर्त में ही काम होना चाहिए।
वहीं अयोध्या के संतों ने शंकराचार्य को चुनौती दी है कि वो साबित करें कि 5 अगस्त की तारीख पर वो अशुभ मुहूर्त होने की बात किस आधार पर कह रहे हैं। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है इस पर रोड़ा न अटकाएं और हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर अभी भी हम चाहते हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये विवाद गहराता हुआ ऐन वक्त पर ऐसे में दिख रहा है। 23 जुलाई की आज की तारीख और 5 अगस्त में भूमि पूजन का वो कार्यक्रम जिसकी तैयारी व्यापक पैमाने पर चल रही है। शंकराचार्य के बयान के बाद संत समाज नाराज है। शंकराचार्य ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि ये मुहूर्त का शुभ समय नहीं है और अगर शुभ मुहूर्त पर इस तरह पूजन नहीं होता है तो निर्माण मंदिर का इस वक्त खटाई में जा सकता है। उनके इस बात को कहने के बाद संत समाज काफी गुस्से में है। और मुंबई के पास हाड़ी में क्वारंटीन सेंटर में पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में क्वारंटीन सेंटर में लोग जमकर पार्टी करते नजर आए। वीडियो के सामने आने के बाद इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाने के एक होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया था। वहां 6 लड़के और 5 लड़कियां पार्टी करते कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। पार्टी के दौरान ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। तो क्वारंटीन सेंटर है ये, यहाँ पर नियम कायदों का पालन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन महाराष्ट्र के थाने की ये तस्वीरें, ये वीडियो बता रहा है कि किस तरह से लोग इस गंभीर समस्या को हल्के में ले रहे हैं और पार्टियां चल रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे आया था तो उसके ऊपर कार्रवाई करते समय पूरा जांच पड़ताल करने के बाद प्राथमिकता में जो नज़र आया कि लड़के लड़कियों थे, 6 लड़के और 5 लड़की, टोटल 11 लोगों के ऊपर आईपीसी धारा 188 और 269 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है और आगे की कार्रवाई, आगे की जांच पड़ताल चालू। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में लव जिहाद और डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी शमशाद के पैर में 4 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शमशाद की घेराबंदी की और दोनों तरफ से फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शमशाद पर लव जिहाद के बाद एक महिला और उसकी बेटी को अपने साथ रखने और बाद में दोनों की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने शमशाद पर 25,000 का इनाम भी रखा था। विकास दुबे के साथी और कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल बदमाश प्रेम शंकर पांडे की पत्नी और बहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मौत से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने जान बचाने की गुहार लगाई थी। वीडियो में प्रेम शंकर पांडे की पत्नी और बहू ने यह भी दावा किया कि विकास के साथी अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीओ देवेंद्र को गोली मार दी थी। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश पांडे पुलिस टीम पर हमले के अगले ही दिन मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि इस मामले में उसका बेटा शशिकांत, बहू मनु पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वीडियो मनु की गिरफ्तारी से पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले मनु पांडे के कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं। आज